ये है कतर, अरब दुनिया का सबसे अमीर कंट्री। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां कतर की पहचान है। कतर इतना अमीर है कि दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट ज़रूर नज़र आएगी। चाहे वो यूके की सबसे ऊंची बिल्डिंग दी शॉर्ड हो, लंदन में मौजूद लग्जरी स्टोर हैरड हो, यूरोप की सबसे हॉट प्रॉपर्टीज़ हों, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसेज हों या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि वॉक्सवैगन, बार्कलेज बैंक, शेल हों। इन तमाम कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं। हकीकत में ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाएं तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें गुर्बत, भूख और रेत के अलावा कुछ भी नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो कंट्री सारे अरब कंट्रीज में सबसे गरीब थी, आज दुनिया की अमीर तरीन कंट्री कैसे बनी हुई है? इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे आखिर क्यों सऊदी अरब और यूएई को नजर आ रहा है कि कतर उनसे ज्यादा खुशहाल और महफूज रहेगा आने वाले कई सालों तक, जबकि दोनों मुल्क तेल की प्रोडक्शन में कतर से बहुत आगे हैं। जदीद कतर की तारीख शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अस्सानी ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर की फोर्सेस को कतर से निकाल बाहर किया। 1939 में ऑयल कतर में डिस्कवर हुआ। ठीक 10 सालों के बाद पहली दफ़ा ऑयल निकालने का काम शुरू किया गया, जो कि अगले 20 सालों तक जारी रहा। कतर में तेल की डिस्कवरी और इसे ज़मीन से निकालने का काम अरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई थी क्योंकि कतर के पास कोई ख़ास ऑयल रिजर्व नहीं थे, बिल्कुल दुबई की तरह। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवर कर ली, नॉर्थ फील्ड, दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड। दुनिया की टोटल नेचुरल गैस का 5वां हिस्सा इसी नॉर्थ फील्ड में मौजूद है, जिसने रातों रात कतर को दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा नेचुरल गैस वाले मुल्क में शामिल कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी डिस्कवरी के बावजूद भी कतर में कोई तब्दीली नहीं आई। इस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइंस के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले कंट्री से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हम्माद बिन खलीफा अस्सानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का कंट्रोल संभाल लिया। हम्माद बिन खलीफा को मुकम्मल यकीन था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसीलिए इसने एक बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, एलएनजी। एलएनजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इसी प्रोसेस पे कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की और कतर एलएनजी की एक्सपोर्ट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडोनेशिया को बहुत पीछे छोड़ गया है और यही वजह है कि आज कतर एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज में जापान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया शामिल है। 1996 में जब कतर ने सबसे पहला एलएनजी शिप एक्सपोर्ट किया तो कतर की पर कैपिटा इनकम थी $17,000 और 2006 में ठीक 10 सालों के बाद जब कतर दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था तो कतर की पर कैपिटा इनकम थी $60,000। बिलियंस ऑफ डॉलर कतर में आना शुरू हो गए थे, लेकिन कतर की तकदीर बदलने की तो बस शुरुआत हो रही थी क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारी कंट्रीज के पास होते हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मगर असल मसला आता है इन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करना। 1993 में कतर ने कतर एयरवेज को शुरू किया और एलएनजी से आने वाले पैसे से कतर एयरवेज को इतना एक्सपेंड किया कि आज कतर एयरवेज दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस में आती है। 1996 में कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया जिसे आज हम अल जजीरा कहते हैं। कतर ने यहीं पर बस नहीं की बल्कि 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक फंड बनाया जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतरी इन्वेस्टमेंट ज़रूर नजर आएगी। यूरोप, अमेरिका, तुर्की, कनाडा, इन तमाम कंट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनीज में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है।
दुनिया का 7वां मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब PSG का ऑनर भी कतर है। फीफा वर्ल्ड कप जो कि दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है वो भी कतर में हुआ है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास हैं। इन सारे इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल और गैस के ऑल्टरनेट इनकम रिसोर्स पैदा करना। और अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि आखिर कतर किस तरह सऊदी अरब और UAE से कई सालों तक ज्यादा खुशहाल रहेगा। तो इसका जवाब है LNG नेचुरल गैस, जिसे कतर शुरू में दरियाफ्त करके एक गैर जरूरी चीज समझ के भूल गया था। आज वही कतर की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है और प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2040 तक रिन्यूएबल एनर्जी से ऑयल हमेशा के लिए रिप्लेस हो जाएगा और 2050 तक बहुत सारा दुनिया का तेल खत्म हो चुका होगा। या तेल को निकालना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, मगर गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से यूरोप को गैस पाइपलाइन सप्लाई काटने के बाद कतरी गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्रीज भी कतर के पीछे पीछे हैं, क्योंकि कतर की लोकेशन यूरोप के सबसे करीब है और यूरोप को बहुत सूट करता है कि वो कतर से गैस ले और ये सारे प्रोजेक्ट 20 से 30 साल तक लंबे होने वाले हैं। और इसकी वजह यह है कि LNG इंपोर्ट करने वाली कंट्री को भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने मुल्क में LNG के टर्मिनल्स बनाने पड़ते हैं। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स पहले ही $100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं। तो कल को जब बाकी अरब कंट्रीज ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगी, वहीं कतर को इस चैलेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी वजह से कतर पूरी दुनिया में एक खास अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि आने वाले सालों में कतर की LNG की जो एक्सपोर्ट्स हैं और दुनिया को जो उनकी ज़रूरत है वो एक बेइंतहा बढ़ने वाली है और कतर के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एनर्जी के ज़खायर हैं।